साथियों, मैं आदेश। आज मैं आया हूँ SJS बायोटेक इंटरनेशनल मालपुरा दारूहेड़ा में। यहाँ पे दोस्तों नीम खली तैयार होती है इस फैक्ट्री के अंदर। तो आइए भाई साहब से अंदर चल के मिलते हैं और उनसे पूछते हैं नीम खली और नीम ऑयल के बारे में, किस तरीके से वो बनाते हैं, क्या क्या इसमें मिलाते हैं। आइए। नमस्कार आदेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पे आए और आपका कॉल आया था, तभी मैं समझ गया था कि भाई आपने कहा कि भाई मेरे को नीम लेनी है। फिर मैंने कहा कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री आओ, विजिट करो, आप देखो एक बार हमारी जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो आपकी पहल है उसको भी हम बहुत सराहनीय करते हैं और हम आपको दिखाते हैं अपने नीम खली और नीम ऑयल के बारे में। आइए सर। काफ़ी बड़ा ये साइड इन्होंने बनाया हुआ है ताकि जो कच्चा माल है वो तैयार माल उसको सही तरीके से रख सके। इन बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से नीम की मोली को क्रश करके उसका तेल निकाला जाता है और खली को अलग कर लिया जाता है। बाकी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है। ये क्या बनाया हुआ आपने, क्या इसमें? सर ये देखो, हमारी लैब है, क्योंकि हम हर चीज़ को क्वालिटी टेस्ट करके ही हम आगे परफॉर्म करते हैं, देखते हैं। अच्छा। क्वालिटी पैरामीटर से निकाल के ही हम अपना जो ऑयल है और जो हमारा केक है वो हम यहाँ पे टेस्ट करके ही आगे फाइनल फिनिश गुड में रखते हैं उसको। ये हमारी एनालिटिकल लैब है। अच्छा। और इधर हमारा जो मेन ये दूसरी लैब है हमारी। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं? हम यहाँ पे इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले आपने रॉ हाँ, मटेरियल। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा नीम फ्रूट है। अच्छा। हाँ, और दूसरा आता है ये नीम सीड है, ये अच्छा। नीम सीड है। और इस नीम सीड के बाद में आता है ये कर्नल। हम अच्छा। इसमें डिकोडिकेट करके, ये मेन होता है ये कर्नल। अच्छा। इसके अंदर ही ऑयल की मात्रा होती है जी। और इसके अंदर ही जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, एज ए डायरेक्टिंग टेक्निकल बोलते हैं। अच्छा। वो पाया जाता है जी। जो हमारा रॉ मटेरियल है वो सारा साउथ बेस है। अच्छा। हाँ, तमिलनाडु कर्नाटका से ही आता है हमारा जो रॉ मटेरियल है। जो उत्तर भारत का रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उत्तर भारत का जो रॉ मटेरियल है उसमें क्या है कि यहाँ की नेचुरल कंडीशन, जो टेम्परेचर है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है। जो ये नेचुरल कंटेंट है एज ए डायरेक्टिंग टेक्निकल, ये हमारा एक स्टेबल टेम्परेचर पे ही रह पाता है इसके अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में टेम्परेचर क्या 5 डिग्री चला जाता है, फिर 45-50 डिग्री पे चला जाता है। तो जो नेचुरल कंटेंट है वो डिग्रेड हो जाता है। और साउथ में क्या है कि वो स्टेबल रहता है। तो और दूसरी बात है कि यहाँ का जो कंटेंट है वो 0.2 0.3 से ऊपर नहीं आता है। अच्छा। और वहाँ का 0.5 0.6 प्लस रहता है। और ये कंटेंट बता रहा हूँ, ये जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है एज ए डायरेक्टिंग जो वो रहता है। अच्छा। ये हमारा ये हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट होता है, फिर हमारा ये ऑयल तैयार होता है एक्सपेलर से। अच्छा। एक्सपेलर से ऑयल तैयार करते हैं और फिर हमारा जो मेन वो है कर्नल है, उससे हम एज ए डायरेक्ट, ये होता है पाउडर फॉर्म में। अच्छा। एज ए डायरेक्टिंग टेक्निकल ये पाउडर फॉर्म में है। ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? ये हमारा इसी के अंदर होता है। अच्छा, ऑयल के अंदर। नीम ऑयल के अंदर। हाँ, नीम। इसी से हम डिफरेंट तरह की क्वालिटी बनाते हैं। जैसे कि हमारी मिनिमम है 300 ppm, 300 ppm का ऑयल। हाँ, 300 ppm से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। जो फिर उसके बाद आता है 1500 ppm, फिर 3000 और फिर 10,000, 15,000, 20,000 और 50,000 ppm तक का हम यहाँ पे ऑयल बनाते हैं। तो वो हम जो 50,000 ppm का, जैसे कि वो डायरेक्टली ऑयल में तो 50,000 नहीं निकलेगा जी। तो हम क्या है कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने प्लांट में, टेक्निकल प्लांट है हमारे पास, नेचुरल एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें हम इसको अलग से पहले निकाल लेते हैं। हाँ, इसकी प्योरिटी रहती है हमारी 30 से 35% जी। तो हम उसी हिसाब से हम उसको डाइल्यूट करके नीम ऑयल के साथ में मिला देते हैं। हाँ, मिला देते हैं। तो मेनली हमारा टोटली ऑर्गेनिक और नेचुरल है, इसके अंदर कोई भी तरह का इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है हमारा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट लैब है, टेस्ट करते हैं हर चीज पैरामीटर से, हर क्वालिटी टेस्ट होता है हमारा यहाँ पे। ये हमारी HPLC है,
कि मेन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये है, इसी के अंदर हम एज ए डायरेक्टिंग टेक्निकल को टेस्ट करते हैं और क्वालिटी पैरामीटर हमारा ओके होने के बाद में ही हम फिनिश्ड गुड को मार्केट में किसानों को प्रोवाइड करते हैं। चलो आ जाओ, हम आपको अपने और भी प्रोडक्ट दिखाते हैं जो हमारी फाइनल पैकिंग है उनके हिसाब से। युधिष्ठिर जी, किसानों के लिए आप क्या क्या चीजें तैयार कर रहे हैं वो जरा दिखाओ। देखो जी, ऐसा है, हम यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा सबसे छोटा जो है पैकिंग हमारी नीम केक की है। हाँ, नीम केक हम 1 kg में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो किसान भी खरीद रहे हैं, जो डायरेक्ट जो छोटे किचन गार्डनिंग भी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो अपने टेरिस गार्डन में जो किचन गार्डनिंग करते हैं और जो नर्सरियाँ तैयार करते हैं उनके लिए भी हमने एक छोटा पैक तैयार किया हुआ है नीम केक का। टोटल ऑर्गेनिक है और प्योर है। एक तो ये है हमारा प्रोडक्ट। दूसरा है हमने 1 किलो मिठाई, और ये हमारी 3 kg की पैकिंग है। अच्छा। हाँ, ये भी हमारे छोटे किसानों के लिए जो किचन गार्डनिंग है उनके लिए हमने तैयार की हुई है जी। इसके बाद में हमने इसी तरह की नीम केक की हमने 25 kg पैकिंग में, जो बल्क के किसान हैं, जो बड़े किसान हैं उनके लिए 25 kg पैकिंग साइज में और 50 kg पैकिंग साइज में हमने नीम केक तैयार किया हुआ है। और नीम केक भी हमने 2 तरह का है हमारे पास। एक तो डायरेक्टली जो एक्सपेलर से निकलता है, नीम केक फ्लेक्स में रहता है। अच्छा। जैसे कि आपकी सरसों की खली रहती है, इस तरह का केक आता है जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेलर से आता है। और दूसरा है कि नीम केक पाउडर बनाया हुआ है हमने जी। और जो हमारी फ्लेक्स है उसमें ऑयल परसेंटेज रहता है 12 से 15% जी। और जो हमारा नीम केक पाउडर है उसमें हमने थोड़ी परसेंटेज उसको कम किया है, ताकि किसान को रिजल्ट भी ठीक मिले और कॉस्ट भी ज्यादा ना बढ़े और इजी टू यूज रहे। एक पाउडर फॉर्म में हाँ, उसमें ऑयल परसेंटेज रहती है 5 से 7%। तो उसके हम जो उसको डिग्री कम करते हैं तो उसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलाते, ओनली नीम के ही पार्ट रहते हैं। नीम का पार्ट का मतलब क्या है कि एक तो हमारी जो खली है वो रहती है उसके अंदर, उसको पीसते हैं। दूसरा हम उसके अंदर जो हमारी नीम की निमोली रहती है उसके पल्प जो छिलका रहता है उसको साथ में मिक्स करके हम उसको नीम केक पाउडर बनाते हैं। 2 तरह की पैकिंग हमारे पास, 2 तरह की क्वालिटी है जी, दोनों ही अवेलेबल है हमारे पास। और तीसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम एक सबसे छोटा प्रोडक्ट है हमारा नीम ऑयल का। अच्छा। जो वो हमारे पास सभी कैटेगरियों में अवेलेबल है। अच्छा। ये 100 ml से लेके और मतलब 200 लीटर तक की पैकिंग हमारे पास अवेलेबल है। 100 ml क्या है कि जो छोटे किसानों के लिए हमने एक पैकिंग बनाई हुई है कि जो यूज कर सके, ट्रायल भी कर सकते हैं। हाँ, जो कि अभी हाँ किचन गार्डनिंग में कर रहे हैं जो, और जो भाई किसान भाई अभी केमिकल की जो खेती है उनको छोड़ के ऑर्गेनिक पे आना चाहते हैं, छोटा ट्रायल करना है उनको, तो उनके लिए भी वो अपना छोटा, इसलिए हमने छोटी पैकिंग भी बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, उसके बाद है हमारी 1 लीटर पैकिंग में, ये भी हमारे पास लेके सारी 300 ppm से लेके 300 ppm से लेके और 50,000 ppm तक की हमारे पास पैकिंग अवेलेबल है। हाँ, ये हम डायरेक्ट ही प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, अगर सर बात करें प्राइस की, तो किस रेटों पे आप किसान को प्रोवाइड करवा रहे हैं ये जो? हाँ, ये बात आपने अच्छी पूछी है, क्योंकि जो हम किसानों से, क्योंकि हम इस चीज में जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो किसान हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीजों को, उनको भी ज्यादा महंगा ना लगे, तो हम उन किसानों को जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रेट है उसी रेट में हम प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनको एक महसूस कॉस्ट भी कटिंग हो, उनकी कॉस्ट भी ना लगे। जो रिटेलर और रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के जो रेट है का जो मार्जिन है वो कट होके सीधा किसान को फैक्ट्री से मिल जाएगा। और ये रेट इतने रिजनेबल है, किसान को अफोर्डेबल है, महंगे नहीं लगते। और किसान इन चीजों को अगर ऑर्गेनिक मैन्योर को, नीम खली को, नीम ऑयल को अगर इस्तेमाल करता है तो उसको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। दूसरा एक बात और मैं कहूंगा कि जैसे अगर मैं किसान मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे को जो फीडबैक मिला वो मैंने डायरेक्ट आपको शेयर कर दिया। अगर यही चीजें अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर से ली होती, अगर मैं कोई भी फीडबैक मेरा था मैंने उनको दिया, तो हो सकता है वो आप तक पहुंचे ना पहुंचे। बिल्कुल, तो इसलिए ताकि हम उन चीजों में हम सुधार भी नहीं कर सकते, और डायरेक्ट हम किसानों के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें एक तो ज्यादा बेहतर क्वालिटी बनाने में मिलेगी हमें, कि हमें बना क्या क्या समस्या आ रही है किसान के सामने, किन चीजों में हमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फीडबैक से हमें भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है और किसानों को भी फायदा है। तो कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं? हमारे पास हम पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा। हाँ, तो हमसे बहुत लगभग अपने एरिया के आसपास के जो है, लेके आपका सोनीपत, पानीपत साइड से, झज्जर,
रोहतक तक साइड के जो हमसे किसान हैं, जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं, जिनको नेट हाउस लगाए रखा है, और जो ओपन फील्ड में भी कर रहे हैं, वो भी हमसे डायरेक्ट बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। क्योंकि काउंटिंग तो देखो है, मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी है, तो बहुत सारे किसान डायरेक्टली भी जुड़े हैं, और जो हमारे और जो डीलर हैं बल्क में जो माल लेते हैं वो तो है ही हैं, जो जहाँ पे आपको मिलता रहता है। तो ये है सर। तो किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, किसानों को तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप केमिकल मुक्त खेती केमिकल को छोड़कर आप ऑर्गेनिक पे आए। तो वो जो केमिकल है, जो आपको भी पता है कि वो टोटल हार्मफुल केमिकल है, तो आप टोटल ऑर्गेनिक पे आए और सेहत को सुधारें और हमारे देश की उन्नति में सहयोग करें। यही मैं कहना चाहता हूँ देखो सबको, किसान भाइयों को। आप कुछ कहें तो आप बता सकते हैं अपने जो सुझाव हैं। युधिष्ठिर जी, जो आपने चीजें दिखाई है हमें, नीम केक दिखाया है, नीम ऑयल दिखाया है, इसका प्रयोग विधि और बताइए कि 1 एकड़ में इसकी क्या डोज रहती है, कितना किसानों को डालना चाहिए और किस प्रकार से डालना चाहिए? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। देखो, जो हमारा नीम केक है, नीम केक पाउडर और नीम केक है हमारा, इसके सबसे पहले मैं आपको फायदे बता देता हूँ इसमें ना। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक एनपीके रहता है ऑलरेडी, इसके अंदर ऑर्गेनिक एनपीके रहता है। दूसरा, इसके अंदर नीम की शक्ति रहती है, जो कि हमारे जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो हमारे कीड़े होते हैं और फंगस रहता है, जो नीमाटोड है, फंगस है, दीवड़ है, उन चीजों को भी ये एक खाद 2 तरह के काम करता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमारा जो नीम केक है, उसके बाद में जैसे हमारा जो नीम ऑयल है, और तो एक बार मैं आप इसको डोज भी बता देता हूँ। डोज जो है इस नीम ऑयल की, नीम केक की, ये है 200 kg पर एकड़, 200 kg पर एकड़ है। हाँ, हमारे नीम केक की डोज। उसके बाद जो हमारा नीम ऑयल है, इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। 300 ppm है, 300 ppm की थोड़ी डोज ज्यादा रहती है। इसकी लगभग 8 से 10 ml पर लीटर का हमारा वाटर में डाल के स्प्रे करना होता है। उसके बाद जैसे कि हमारा हाईली रिकमेंडेड होता है कि 3000 ppm का जो हमारा है, इसका 5 ml पर लीटर आपकी डोज रहेगी, और पर लीटर वाटर में डोज रहेगी, और इसका बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। और हमें इस चीज को प्रूव भी किया है, देखा भी है, और हमने फील्ड में भी ट्रायल किए हैं। अच्छा। हमने मार्केट को भी हम साथ साथ एनालिसिस करते रहते हैं कि मार्केट में भी क्या चल रहा है। जैसे कि हमने मार्केट में हमने ये खरीदा है, हमने मार्केट से खरीदा है नीम 10,000 के नाम से, नीम 10,000 है ये। तो हमने देखा कि भाई 10,000 से बेच रहे हैं मार्केट में इस तरह की चीजें। तो हमने उसको अपनी लैब में टेस्ट किया पूरा कि पूरे मानकों पे है या नहीं है 10,000। तो वो 10,000 ppm ना होके ओनली 300 ppm ही निकला। हमने उसको प्रॉपर अपनी लैब में टेस्ट किया, 300 ppm। तो किसानों को इतना ज्यादा भ्रमित किया जा रहा है नीम के नाम पे भी, आपको बता दूं, क्योंकि एक तो किसान कोशिश तो करता है ऑर्गेनिक पे आने की, लेकिन इस तरह के जो मार्केट में प्रोडक्ट बन रहे हैं, बिक रहे हैं, वो उन चीजों से किसान फिर दूर हट जाता है। वो तो सोचता है कि यार ये तो फायदा ही नहीं करता, वो काम ही नहीं कर रहा, भाई मेरे पैसे भी लग गए और इसका मेरे को रिजल्ट भी नहीं मिला, समय भी चला गया मेरा, पैसे भी लग गए, फसल में भी नुकसान हो गया, और फसल में भी नुकसान हो गया। तो इन चीजों से भी सावधान रहें आप। जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इनमें 100% मैं गारंटी देता हूं अपने यहाँ से। लैब की टेस्टिंग कहीं से भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। हमारा जैसे 3000 ppm है, तो ये 3000 नहीं 3100 ppm ही आपको मिलेगा इसमें। हाँ, आपको 2900 ppm भी नहीं मिलेगा। 300 ppm है तो 300 का 320-350 ppm मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा। और जो 10,000 ppm है वो भी हमारा प्लस ही रहेगा, कोई भी उसमें हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पिछले 8 सालों से हम लगे हुए हैं इस चीजों के साथ में। तो आप भी एक बार इस्तेमाल करें और देखें और बताएं आप इस बारे में। मैं जब आपके पास आया हूँ तो मेरे एक साथी हैं तकदीर जी, जो काफी सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। हाँ, वो हमसे जुड़े हुए हैं कई सालों मैंने उनसे पूछा कि जी मैंने नीम खली इस्तेमाल करनी है, तो उन्होंने मुझे सीधा आपका नंबर दिया और एड्रेस भी आपका ही दिया था। तो उन्होंने जो रिजल्ट मुझे बताया है, उन्होंने आपसे लेने के बाद कहीं और से भी नीम खली ली थी। उन्होंने बताया था कि मैं एक बार इधर नहीं आ पाया क्योंकि आपका इधर आना दूर है, काफी डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारी फैक्ट्री से और तकदीर जी का। बिल्कुल। तो उन्होंने बीच में कहीं और से ले लिया था। उनका जो रिजल्ट उन्होंने महसूस किया, वो जैसे आपने ये 10,000 ppm नीम दिखाया है, तो उसी तरीके का रिजल्ट उन्होंने बताया। तो वो कहने लगे कि यार वो पैसे भी लग गए और समय भी चला गया और फसल में भी इतना अच्छा रिजल्ट उसका आया नहीं।
तो किसानों को मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा, एक ब्रीफ के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में जो जैविक खेती करना चाहता है किसान, वो एक विपरीत दिशा है किसानों की। ये जो ऑर्गेनिक खेती है, ये एक विपरीत दिशा में मुड़ के वो खेती करता है। जो अब किसान खेती कर रहे हैं वो केमिकल वाली खेती की आदत हुई है। तो जब वो ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होता है तो पहले उसका परिवार उसका विरोध करता है, सारी चीजें वो झेलता है, फिर वो पैदावारी भी कम देखता है और मेहनत भी 10 गुना ज्यादा करता है। तो उसमें अगर गलत उत्पाद उसके हाथ में आके उसका वो प्रयोग कर देता है तो उनके जब रिजल्ट नहीं मिलते तो बड़ी मायूसी महसूस करता है और कहीं थक हार के वो किसान वापस केमिकल पे आ जाता है, की तरफ लौट जाता है। ये चीजें हमें दिखाने का मतलब इसलिए है कि भाई किसानों को आपको सावधानी से जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, सावधानी से कंप्लीटली टेस्टेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। आप कहीं से भी लें, लेकिन आपको प्रोडक्ट की गारंटी आपके पास होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसानों के। इससे आप किसानों को काफी सहयोग मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। जो डर है किसानों का जैविक उत्पादों का उपयोग करने के लिए, तो वो डर कहीं ना कहीं काफी हद तक आपने सोल्यूशन कर दिया है बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी दूर से हमारी फैक्ट्री विजिट करने आए और हमारे प्रोडक्टों को आपने देखा, किसी ने आपको बताया कि हमारे प्रोडक्ट, इस बात की मेरे को खुशी है कि भाई हमारी क्वालिटी की कोई न कोई तारीफ करता है इस चीज की। और आप 80 किलोमीटर दूर चल के आप हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए है, इसके लिए। और जो आप काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आप काम कर रहे हैं और जो किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ जाने के लिए, तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।